आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। कुमारी इंदु नाम की एक लड़की की शादी होती है, लेकिन दोस्तों वो लड़की शादी के कुछ दिनों पहले ही गायब हो जाती है। इसके बाद इस लड़की के साथ ऐसा भयानक कांड हो जाता है, इसके बारे में सोचकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। इस कहानी की शुरुआत केरल के तिरुवनंतपुरम से होती है, जहां NITC इंस्टीट्यूट में 2012 में 25 साल की एक लड़की रिसर्च स्कूल में पढ़ने के लिए आती है, जिसका नाम था कुमारी इंदु, जो दिखने में बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ाई में भी होशियार लड़की थी। अब इंदु इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आ जाती है, लेकिन वो कॉलेज में नई होने के कारण उसके ज्यादा दोस्त नहीं होते। इंदु इसी कॉलेज में अपनी क्लास लगाती और अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो SSM के पद पर जॉब कर रहा एक लड़के से, जिसका नाम सुभाष होता है। अब दोनों एक दूसरे को जानने लगे थे। अब इंदु को भी किसी पढ़ाई व प्रोजेक्ट के सिलसिले में सुभाष से अक्सर मिलने लगी थी और सुभाष भी इंदु की खूब मदद किया करता था। अब धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ते गई और दोनों दोस्त बन जाते हैं। दोनों की दोस्ती बढ़ने के साथ ही इंदु और सुभाष दोनों साथ में रहने लगे। इंदु को इस कॉलेज में एक अच्छा दोस्त मिल जाता है, तो वह अपनी बातें सुभाष से शेयर करने लगी। दोनों की बढ़ती मुलाकातें, कॉलेज में साथ रहना, साथ घूमना दोनों को बेहद अच्छा लगने लगा था और इन्हीं बढ़ती नजदीकियों के चलते दोनों को पता ही नहीं चला कि वे आपस में कब प्यार करने लगे, एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन दोस्तों, इन दोनों में से कोई नहीं जानता था कि इन दोनों का इतना करीब आना इतना भी खतरनाक साबित होगा। अब सुभाष इंदु से इतना ज्यादा प्यार करने लगा था कि वो किसी भी हालत में इंदु को खोना नहीं चाहता था। एक दिन सुभाष और इंदु जब साथ में थे तो सुभाष इंदु को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सुभाष ने इंदु से कहा कि वो इंदु से शादी करना चाहता है। तो दोस्तों, क्योंकि इंदु भी सुभाष से प्यार करती थी, तो इंदु भी सुभाष के इस प्रस्ताव को नहीं ठुकराती। तो उस वक्त इंदु सुभाष को शादी के लिए हाँ कर देती है। शायद इसी हाँ ने इस कहानी को इतना खतरनाक बना दिया। दरअसल इंदु का शादी के लिए हाँ कर देने के बाद सुभाष बेहद खुश हो जाता है। इसी के चलते एक दिन 24 अप्रैल 2012 के दिन सुभाष तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड के लिए अपनी और इंदु की 2 ट्रेन की टिकट बुक करवा देता है। दोस्तों, सुभाष ने तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड के लिए टिकट इसलिए बुक करवाई थी कि कोझिकोड पहुंचकर इंदु से शादी करना चाहता था। इसके लिए सुभाष ने पूरी तैयारी करके रखी थी और शादी के लिए बुकिंग भी करवा के रखी थी। लेकिन दोस्तों, इंदु को सुभाष की इस बात की तनिक भी भनक नहीं थी कि सुभाष ने उसके लिए इतना कुछ सोच कर रखा है, क्योंकि सुभाष ने इंदु से ये बात सीक्रेट रखी थी। सुभाष इंदु को सरप्राइज देना चाहता था। और दोस्तों, इसके अलावा सुभाष ने कोझिकोड से सिक्किम के लिए भी टिकट करवा के रखी थी, ताकि वे दोनों शादी के बाद हनीमून के लिए सिक्किम जा सकें। लेकिन यह बात उसने इंदु से छिपा रखी थी। वह इंदु से बस इतना कहता है कि तुम और मैं घूमने के लिए कोझिकोड जा रहे हैं। और इंदु सुभाष के साथ सफर करने पहले भी कई बार जा चुकी थी। लेकिन दोस्तों, तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी सुभाष ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल 24 अप्रैल 2012 को, उसी दिन जिस दिन सुभाष ने टिकट बुक करवाई थी, उसी दिन शाम को सुभाष के घर इंदु के मम्मी पापा पहुंच जाते हैं, जो सुभाष को अच्छे से जानते थे कि सुभाष इंदु का बेस्ट फ्रेंड है। अब दोस्तों, सुभाष को उनका अचानक से आना थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी सुभाष ने उनका अच्छे से वेलकम किया और उनकी अच्छी तरह खातिरदारी की। अब उसके बाद उनमें आपस में बातचीत होने लगती है। और दोस्तों, बातचीत के दौरान इंदु के पापा सुभाष के घर आने का कारण बताते हुए कहते हैं, उन्होंने इंदु की शादी रख दी है और शादी में उसका बेस्ट फ्रेंड ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने सुभाष के हाथ में इंदु की शादी का कार्ड थमा दिया। ये कार्ड देखते ही सुभाष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सहम सा जाता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तब आगे इंदु के पिता जो बात कहते हैं वह सुभाष के लिए और भी चौंकाने वाली थी। इंदु के पिता आगे कहते हैं कि ये शादी इंदु की मर्जी से ही हो रही है। उन्होंने इंदु को इसके बारे में बात भी की, उसने शादी के लिए हाँ कर दी। अब इतना कहकर इंदु के मम्मी पापा वहाँ से चले जाते हैं। और दोस्तों, इस बात की खबर इंदु को नहीं कि उसके मम्मी पापा सुभाष के घर गए हैं। शायद अगर ये बात इंदु को पता होती तो वो अपने मम्मी पापा को वहाँ जाने से रोक देती और ट्रेन में इतना भयानक कांड न हो पाता। अब सुभाष के मन में एक ही बात चल रही थी कि आखिर क्यों इंदु ने
अपने रिश्ते और शादी के बारे में नहीं बताया। कहाँ सुभाष ने इंदु से शादी करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा कर रखा था, यहाँ तक कि हनीमून के लिए टिकट भी बुक करवाई थी और यहाँ इंदु की शादी का कार्ड अपने हाथ में लिए खड़ा था। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसके मन में इंदु के प्रति गुस्सा भी था कि बात यहाँ तक बढ़ गई और इंदु ने उससे जिक्र तक नहीं किया। सुभाष ने इंदु से यह कुछ नहीं बताया। उसके मम्मी पापा उसके घर आए थे और शादी का कार्ड उसे देकर गए हैं और प्लान के मुताबिक इंदु और सुभाष दोनों ट्रेन में बैठकर कोझीकोड को जाने वाले थे और रात को सुभाष और इंदु से ट्रेन में ही बहस होने लगती है और वहाँ के लोग उन दोनों को देखने लगते हैं और सुभाष ये बात कहता है कि लोग हमें देख रहे हैं, कृपया करके एक तरफ होकर हम आपस में बात कर लेते हैं। सुभाष और इंदु की बहस यहाँ तक बढ़ गई कि सुभाष ने इंदु को ट्रेन से धक्का दे दिया और इंदु की मौत हो गई।